हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। आज हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर, देन होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, देन लास्ट रियल नंबर्स, जिसको हम इरेशनल नंबर्स भी कहते हैं। इसको आप डायग्राम से समझ सकते हैं। आज हम नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले है नेचुरल नंबर्स। The numbers which are used for counting are called natural numbers. It is denoted by capital N. The smallest natural number is 1. Natural number स्मॉलेस्ट नंबर 1 इसलिए है नेचुरल नंबर क्योंकि 1 से ही स्टार्ट होता है। 1, 2, 3 एंड एंडलेस। ये हो गया नेचुरल नंबर। नेक्स्ट है होल नंबर। होल नंबर्स the numbers which are also used for counting are called whole numbers. It is denoted by W. The smallest whole number is 0. Whole number अब इसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 0, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3 एंड एंडलेस। तो यहाँ नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों काउंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं और स्टार्टिंग वो 1 से होता है, इसलिए स्मॉलेस्ट नंबर नेचुरल नंबर क्या होता है? 1। और होल नंबर में स्टार्टिंग नंबर 0 से होता है, इसलिए स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है 0। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर्स लिखेंगे, ठीक है। 2 डिजिट 1 डिजिट तो मालूम है। 1 डिजिट में स्मॉलेस्ट में अगर नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट 1 होगा स्मॉलेस्ट 1 डिजिट, और होल नंबर होगा तो 0 होगा स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर। और लार्जेस्ट 1 डिजिट होता है 9। लार्जेस्ट 1 डिजिट
number is 9। अब हम 2 डिजिट से स्टार्ट कर रहे हैं। स्मॉलेस्ट होगा 10, लार्जेस्ट होगा 99। 3 डिजिट में 100 या 999। 4 डिजिट में 1000, लार्जेस्ट होगा 9999। 5 डिजिट में 10,000, यहाँ होगा 99,999। 6 डिजिट होगा 1 लाख। यहाँ होगा 9,99,999। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। सक्सेसर क्या होता है? द नंबर कम्स आफ्टर द गिवन नंबर। मतलब कोई भी नंबर आपको अगर दिया हुआ है, उस नंबर का आपको बाद का नंबर लिखना है। आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद का नंबर। और प्रेडिसेसर का मतलब होता है द नंबर comes before the given number। मतलब वो नंबर, अगर आपको कोई गिवन नंबर होगा, उस नंबर के पहले, बिफोर मतलब पहले आता है जो नंबर, वो आपको लिखना है प्रेडिसेसर। अब इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो अब हम ये क्वेश्चंस दिए हैं। अब ये 7 क्वेश्चन दिए हैं। 7 क्वेश्चन के हम सक्सेसर भी लिखेंगे और प्रेडिसेसर भी लिखेंगे। तो पहला नंबर है 407। तो 407 के बाद क्या नंबर आता है? 408। और 407 के पहले कौन सा आता है? 406। नेक्स्ट है 634। तो 634 के बाद क्या आएगा? 635। और 634 के पहले क्या आएगा? 633। नेक्स्ट है 989। 989 के बाद वाला, ये देखो 89 है। 89 के बाद क्या आता है? 90। ठीक। और इससे पहले क्या आएगा? 987। नेक्स्ट 269 है। 269, यहाँ 69 है। 69 के बाद क्या आता है? 70। और 69 से पहले क्या आता है? सॉरी, यहाँ पे 88 आएगा। 988। 999 के बाद क्या आता है? 1000। पहले क्या आएगा? 99 से पहले 98। 2014 है, तो उससे पहले बाद में क्या आएगा? उससे पहले 3433 है, तो 3434 होगा। और उससे पहले 3432। अब देखो, उसको याद करने का तरीका क्या है? सक्सेसर प्रीडिसेसर अगर लिखा आता है तो कैसे याद रखेंगे किस में बाद में लिखना और किस में पहले लिखना है? तो देखो, मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। अब अल्फ़ाबेट से एस और पी, प्रेडिसेसर का पी और सक्सेसर का एस। तो अल्फ़ाबेटिकली पी पहले आता है, एस बाद में आता है। तो
पी पहले आता है, इसका मतलब है इसमें जितने भी नंबर्स होंगे उसके हमको पहले के नंबर्स लिखने हैं। और एस क्या आता है, बाद में आता है, तो जो भी नंबर्स होंगे उसके बाद के नंबर लिखने हैं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। पी मतलब पहले, एस मतलब बाद में। तो ये हो गया। अब पढ़ेंगे फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू वो होता है द गिवन नंबर, द नंबर्स फेस वैल्यू will be the same. Example, सपोज आपसे पूछा 264 में आपसे 2 का फेस वैल्यू पूछा है, फेस वैल्यू ऑफ 2, तो आंसर क्या होगा 2। क्यों होगा? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों का फेस है, हर एक का अपना यूनिक फेस होता है, ठीक है, किसी से अलग नहीं होता है, ठीक है। तो आपको लोग कैसे जानते हैं? बाय फेस, एक आइडेंटिटी है, ठीक है। अगर मैं किसी का नाम से बुला रही हूँ तो उसको हम फेस से अगर जान रहे हैं तो उसी का बस फेस होगा उसके जैसे, बाकी जैसे नहीं होगा। और क्या एग्जांपल हो सकता है? एड्रेस, एड्रेस में भी प्रॉपर जो आपका हाउस नंबर है वो आपका आप ही का बस रहेगा, दूसरे का वो हाउस नंबर नहीं बन सकता, ठीक है। तो वो आपका हो गया आपका फेस वैल्यू। जैसे मैंने किसी का भी एड्रेस है, सपोज़ मेरा एड्रेस है लाल बाग में, ठीक है। लाल बाग में तो बहुत लोग रहते हैं, पर अगर कोई एड्रेस हम बता दें, एड्रेस में भी हाउस नंबर बता दें, तो हाउस नंबर से ये फिक्स हो जाता है कि हाँ ये इसी का घर है, ठीक है। तो वो आपका हो जाता है फेस वैल्यू, आइडेंटिटी, ठीक है वो। अब दूसरा होता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है? द नंबर नहीं, प्लेस वैल्यू क्या बताता है? उसकी जगह बताता है कि वो किस जगह पर बैठा है, ठीक है। जैसे आप 2 लोग बैठे हो तो ये सेकंड प्लेस पे बैठा है। क्लास में जब जैसे बैठते हैं, ठीक है, तो जैसे 624 है, 624 है, ठीक है। तो अब इसमें अगर पूछ रहे हैं 6 कहाँ बैठा है, 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो हम क्या लिखेंगे? 6 की प्लेस वैल्यू क्या लिखेंगे हम? 6 जो है 100th प्लेस पे बैठा है। 6 कहाँ बैठा है? 100th प्लेस पर बैठा है, ठीक है। ये उसकी प्लेस वैल्यू होगी। और वही अगर उसकी फेस वैल्यू पूछेगा तो वो 6 है। 2 की फेस वैल्यू 2 है, पर 2 की प्लेस वैल्यू 10th प्लेस है। 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 10th प्लेस। 4 का फेस वैल्यू क्या हुआ? 4, पर 4 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया? 1st प्लेस। वंस प्लेस या यूनिट प्लेस, वंस प्लेस या यूनिट प्लेस, ठीक है। तो ये हो गया प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग अभी करेंगे। पहला है इस पे पहले टाइप 1,
पहला स्पेस पे क्वेश्चंस क्या आता है, यही आएगा कि आपको राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला है 249, दूसरा दे दें अगर 340, तीसरा 1499, चौथा 266। ठीक है, तब इसका प्लेस वैल्यू हमें लिखना है। तो प्लेस वैल्यू क्या होगा, 2 का 2 इंटू 100 होगा। ठीक है, मतलब 2 आपका क्या है, 100th प्लेस, 4 आपका 10th प्लेस, 9 आपका यूनिट प्लेस। और फेस वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू 2 का, 4 का और 9 का, 249 क्या होगी, 2 का 2, 4 का 4, 9 का 9। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा अच्छे तरीके से बना लेते हैं। अब देखो, फेस वैल्यू वही रहेगी, 3 का 3, 4 का 4, 0 का 0, 1 का 1, 4 का 4, 9 का 9, 9 का 9, 2 का 2, 6 का 6, 6 का 6। तो प्लेस वैल्यू वही रहेगी। अब प्लेस वैल्यू में 3 कहाँ है, 100 प्लेस में, 4 कहाँ है, 10th प्लेस में, 0 कहाँ है, यूनिट प्लेस में। सिमिलरली अब यहाँ पे 1 कहाँ है, 1 कहाँ पे है, 1000 प्लेस में। 4 100th प्लेस,
9 10th place, then 9 unit place. Next 2 100th place, 6 10th place, last 6 unit place. तो समझ में आ गया प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस उसकी जगह बताता है, फेस मतलब जिसका जैसा है वो वैसे ही रहेगा। 6 को हम 6 जैसे ही लिखते हैं, 6 को हम 9 नहीं बना सकते। 6 की एक आइडेंटिटी है, 6 जैसे ही दिखेगा, 2 जैसे ही दिखेगा, 4 जैसे ही दिखेगा, तो उसका फेस वैल्यू वही रहेगा। पर जब प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, मतलब उसकी जगह बताना, प्लेस उसकी जगह, तो 6 कहाँ पे बैठा है, 100 प्लेस पे, 2 कहाँ बैठा है, 10th प्लेस पे, 4 कहाँ बैठा है, यूनिट प्लेस पे। ठीक है, अब है एक्सपांडेड फॉर्म में हमको लिखना है। ठीक है, ये आपको नंबर्स दिए हैं और इसको हमको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। तो पहला नंबर है 5 2 6 9, तो उसको एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू के साथ एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे। तो 5 कहाँ पे, 1000 प्लेस में, तो 5 × 1000 प्लस 2 × 100 प्लस 6 × 10 प्लस 9 × 1। दूसरा लिखेंगे 5 × 1000 प्लस, अब ज़ीरो को 0 प्लस 0 प्लस 3 × 1। ज़ीरो प्लेस के साथ लिखने का कोई वो नहीं रहता है। नेक्स्ट 2 × 1000 प्लस 4 × 100 प्लस 0 प्लस 7 × 1। नेक्स्ट 3 × 1000 प्लस 3 × 100 प्लस 6 × 10 प्लस 7 × 1। तो ये हो गया एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स, नंबर्स का एक्सपांडेड फॉर्म। अब नेक्स्ट टाइप है एक्सपांडेड फॉर्म को नंबर्स में लिखना। ठीक है, ये एक्सपांडेड फॉर्म आपको वर्ड्स में लिखा हुआ है, इसको आपको नंबर के फॉर्म में लिखना है। तो 640, तो कैसे लिखेंगे, 640। नेक्स्ट 4009, 4009। नेक्स्ट है 9,60,045, तो 100 नहीं है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट 2090, 2000, 100 नहीं है, 90 है, 2090। तो ये हो गया 3 तरह के। पहला हो गया आपका प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू बताना, दूसरा हो गया इसमें एक्सपांडेड फॉर्म करना, और तीसरा हो गया एक्सपांडेड फॉर्म को नंबर फॉर्म में करना। अब हम करेंगे, अब है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नंबर्स। इंक्रीजिंग का मतलब होता है नंबर्स जिसको आप छोटे से बड़े तक लिखते हैं। मतलब आपको जो स्टार्टिंग जो नंबर्स लिखेंगे छोटे से बड़े की तरफ बढ़ेंगे, डिक्रीजिंग में बड़े से छोटे की तरफ बढ़ेंगे, बड़े से छोटे की तरफ डिक्रीजिंग में, और इंक्रीजिंग में छोटे से बड़े की तरफ में। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, उससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन, आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उनको आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में करना है।
अब इसका हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लिखेंगे। तो इंक्रीजिंग को मैं आई से डिनोट कर देती हूँ और डिक्रीजिंग को डी से डिनोट कर देती हूँ। अब लिखेंगे इंक्रीजिंग मतलब छोटे से बड़ा। तब देखो सबसे छोटा इसमें से कौन सा है, 1, फिर 3 है, फिर 8 है। अब इसके बाद 10, 10 के बाद 42, फिर उसके बाद 69, फिर 105। अब डिक्रीजिंग में हमको बड़े से छोटा करना है। तब आपको ये नहीं देखना है, इंक्रीजिंग नहीं देखना है। अब सबसे बड़ा देखिए इसमें 105 है, फिर उससे छोटा 69, फिर उससे छोटा 42, फिर 10, फिर 8, फिर 3, फिर 1। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का करेंगे। अब सबसे छोटा क्या है, 9, फिर 9 के बाद 42, फिर 100, फिर 112, फिर 603, फिर 1001। अब इसमें सबसे बड़ा आप डिक्रीजिंग में कर रहे हैं तो सबसे बड़ा 1001, फिर 603, फिर 112, फिर 100, फिर 42, फिर 9। ठीक है, समझ में आ रहा है। इंक्रीजिंग में छोटे से बड़ा लिखना है, डिक्रीजिंग में बड़े से छोटा लिखना है। इंक्रीजिंग में अब देखो इसमें सबसे छोटा 0 है, फिर उसके बाद 44, फिर 64, फिर 98, फिर 311। अब डिक्रीजिंग में सबसे बड़ा 311, फिर 98, फिर 64, फिर 44, फिर 0। तो ये हो गया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नंबर्स। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि इंक्रीजिंग में हमको छोटे से बड़े की तरफ जाना है और डिक्रीजिंग में बड़े से छोटे की तरफ जाना है। डिक्रीज मतलब कम करते जाना है, बड़े से उसको घटाते जाना, कम करते जाना है। इंक्रीज मतलब बढ़ाते जाना, तो छोटे से बड़ा करेंगे तभी इंक्रीज होगा। अब करेंगे रिप्रेजेंट ऑपरेशंस ऑफ होल नंबर्स इन नंबर लाइन। रिप्रेजेंट ऑपरेशंस ऑफ होल नंबर इन नंबर लाइन। ऑपरेशंस मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, जो 4 ऑपरेशंस होते हैं मैथ्स में होल नंबर्स के नंबर लाइन में। नंबर लाइन मतलब जिस तरह से ये स्केल में नंबर्स दिए रहते हैं, नंबर लाइन दी रहती है, ये स्केल में ये नंबर लाइन दी रहती है, उसी तरह से हम यहाँ पे बनाएंगे और जो भी ऑपरेशन दिया रहेगा उसको हम नंबर लाइन में ही सॉल्व करेंगे। तो पहले हम करेंगे एडिशन। पहले करेंगे एडिशन। पहला क्वेश्चन है 4 + 3। ठीक है, अब 4 + 3 को हम पहले नंबर लाइन में बनाएंगे। सबसे पहले हम स्केल से ड्रॉ करेंगे। पहला 0, फिर हम थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे नंबर्स लिखेंगे।
ठीक है, अब इसमें क्या करना है, 4+3 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 से कहाँ जाएंगे, पहले 4 पे। ठीक है, 0 से 4 पे जाएंगे, हमको एडिशन करना है, तो हम पहले 4 पे जाएंगे। अब +3 मतलब हमको अब और आगे 3 और जंप करना है, तो 4 के बाद अब 3 काउंट करेंगे, 1 2 3, मतलब अब हम कहाँ जाएंगे, 7 पे। तो 4 से कहाँ जाएंगे हम, 7 पे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 4+3, तो आपका कहाँ पहुँच गया आप, 7। ठीक है, तो ये होता है नंबर लाइन। इसी सेम क्वेश्चन मतलब सेम एडिशन पे हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे। 5+5, 0 ये हो गया। अब यहाँ पे स्टार्टिंग किससे हो रही है, 5 से, तो सबसे पहले हम 0 से कहाँ जाएंगे, 5, 0 से 5 चले गए। ठीक है, अब नेक्स्ट 5 काउंट करेंगे जंप करने के लिए, जहाँ तक आए हैं उसको काउंट नहीं करेंगे, उसके बाद से 6 से 1 2 3 4 5, तो हम कहाँ पहुँच गए, 10। तो 5 से हम यहाँ पे 10 पे आ जाएंगे। तो ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पे आपका 4+3 = 7 आ गया, और यहाँ पे आ गया 5+5 = 10। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। अब इसका क्वेश्चन लिखेंगे, करेंगे। पहला है 8-2। अगेन हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे माइनस है, तो सबसे पहले 8 लिखा है, तो हम पहले 0 से 8 पे जाएंगे। अब माइनस में क्या होता है, हम पीछे की तरफ आते हैं। ठीक है, प्लस में हम आगे की तरफ जंप करते हैं। अब 2 माइनस मतलब घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो 2 पीछे, तो 8 को काउंट नहीं करेंगे, 7 से काउंट करेंगे, 1 2, तो दूसरा 6, तो कहाँ पे आ गए, 6 पे। ठीक है, 2 माइनस हुआ, तो 8 - 2 कितना हो गया,
6। अब सेम क्वेश्चन करेंगे, सेम पैटर्न में दूसरा क्वेश्चन करेंगे। 9 माइनस 4। ठीक है, अब सबसे पहले 9, तो 0 से हम 9 जाएंगे। अब -4, तो 9 को छोड़ के पीछे की तरफ काउंट करेंगे। 1 2 3 4। तो 9 - 5 क्या हो गया? 9 - 4 हो गया 5। अब सब्ट्रैक्शन हो गया, अब करेंगे मल्टीप्लिकेशन। अब इसका क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन है 5 × 2। अब इसको बनाएंगे। जीरो से ही बनाएंगे क्योंकि होल नंबर है। अब मल्टीप्लिकेशन में देखो 5 × 2 है, मतलब 5 को कितने टाइम्स, 5 के कितने जम करवाएंगे? 2 बार। 5 × 2 का मतलब है 5 + 5 = 10। मतलब ये जो दूसरा नंबर है इसका मतलब है टाइम्स कितनी बार 5, कितनी बार पहले वाले नंबर को आपको ऐड करना, जंप कराना है कितनी बार। तो 5 को कितनी बार? 2 बार। तो 5 + 5 10। तो हम इसी तरह से इसको करेंगे। पहले 0 से 5 गए, फिर 5 से 5 अगेन। तो ये आपका 5 × 5 हो गया। अब इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। 4 × 3। अब 4 × 3 का मतलब 4 को कितने टाइम्स? 3 टाइम्स जम कराएंगे। मतलब 4 बार उसको जम करवाएंगे। कितनी बार? 3 टाइम्स। मतलब 4 + 4 + 4। ठीक है, तब देखो पहले 0 से 4 गए, फिर नेक्स्ट 8, फिर नेक्स्ट 12 हो गया। तो ये आपका आ गया 12। ठीक है, अब करेंगे डिवीज़न।
डिवीज़न का फर्स्ट क्वेश्चन है 10 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब देखो इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इसको बनाएंगे। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं और इधर हम बनाते हैं। ठीक है, इसमें 10 डिवाइडेड 5 इसलिए 10 तक आपको लेना है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग स्टेप्स में सॉल्व कर लेते हैं। 10 में -5 करेंगे तो कितना आएगा 5। फिर जो आंसर आया उसमें फिर -5 करेंगे तो कितना आएगा 0। 5 - 5 0। तो हमको 2 स्टेप्स में करना है। पहले हम पीछे से अब हम आगे की तरफ आएंगे। ठीक है, तो पहले 10 से 5 आएंगे, 10 से 5 आए, फिर 5 से 5। ठीक है, अब एरो उल्टा बनेगा। ठीक है, तो ये आपका डिवीज़न हो गया। अब इसी तरह से हम दूसरा करते हैं, उससे आपको और समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में दूसरा क्वेश्चन है 4 डिवाइडेड बाय 1। इसमें हम इधर कर लेते हैं, इधर बना लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 1 से माइनस करते जाएंगे। 4 - 1 3, 3 - 1 2, 2 - 1 1, 1 - 1 0। ठीक है, मतलब जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे हमको माइनस करते जाना और जो आंसर आता जाएगा उसमें उससे माइनस करते जाएंगे। तब इसको कैसे बनेगा, पीछे से 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0। इस तरह से ये बनेगा। तो नंबर लाइन में समझ में आ गया कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। सबसे पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है when whole number is added to a whole number gives whole number, and when whole number is multiplied by a whole number gives whole number.
इसका मतलब क्या है, कोई भी होल नंबर दूसरे होल नंबर से ऐड होगा तो आंसर भी होल नंबर में आएगा, या फिर होल नंबर अगर दूसरे होल नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर होल नंबर आएगा। मेन प्रॉपर्टीज़, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही लागू होती हैं। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही लागू होती हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में नहीं होता। वो क्यों नहीं होता वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगी क्यों नहीं होता। तो अब देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी चारों में हो सकती है। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में भी हो सकती है, सब्ट्रैक्शन में भी हो सकती हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी हो सकती हैं, और डिवीज़न में भी हो सकती है। क्लोजर प्रॉपर्टी चारों में हो सकती है, चारों ऑपरेशन में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव। प्रॉपर्टी इसमें ओनली प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। हर प्रॉपर्टी के बाद मैं बताऊंगी, हर प्रॉपर्टी में मैं बताऊंगी कि कौन सा किस में लागू होगा और क्यों नहीं होगा वो भी मैं बताऊंगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होती है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, व्हेन टू डिफरेंट numbers are added or multiplied is are equal to the vice versa. एग्जाम्पल, कोई भी दो नंबर अगर आप लिए हैं, जैसे 2+3 वो बराबर होगा 3+2 से, या फिर 2 × 3 बराबर होगा 3 × 2 से। इसको अल्फ़ाबेटिकली वेरिएबल फॉर्म में कैसे लेते हैं, a+b=b+a, या फिर a × b=b × a। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें दो डिफरेंट नंबर्स को ऐड या मल्टीप्लाई करते हैं वो इक्वल होते हैं, उसके उल्टे से भी। मतलब अगर 2+3 लिया है तो इक्वल होगा 3+2, 2 × 3 लिया है तो इक्वल होगा 3 × 2। तो अब दोनों में सेम आंसर आता है। 2+3 करो या 3+2 करो दोनों में सेम आता है, या 2 × 3 करो या 3 × 2 करो तो भी सेम आंसर आता है। तो इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। अब ये माइनस और डिवीज़न में क्यों नहीं हो सकते, माइनस और डिवीज़न में इसलिए नहीं हो सकते, जैसे एग्जांपल में अगर हम लेते हैं माइनस में 2 - 3 = 3 - 2, और कोई डिवीज़न का लेते हैं 10/5 = 5/10। तो 2 - 3 और 3 - 2 दोनों की वैल्यू सेम आएगी क्या, नहीं आएगी। वैसे ही 10/5 अगर करते हैं वो बराबर होगा 5/10, नहीं। इसलिए इसमें ये दोनों माइनस और डिवीज़न नहीं अलाउ होता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ प्लस और मल्टीप्लिकेशन का यूज़ होता है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, 3 नंबर्स को हम लेते हैं, जैसे मैं वेरिएबल फॉर्म में बता रही हूँ, a + b + c, 3 + b + c, 3 + b + c, 3 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 + c, 3 +
इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। सेम मल्टीप्लिकेशन में ए इंटू बी इंटू सी इक्वल ए इंटू बी इंटू सी। यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 नंबर्स अलग अलग लिए जा रहे हैं। पहले में बाद के 2 नंबर्स पे ब्रैकेट लगाए हैं और इक्वल के बाद पहले 2 नंबर्स पे ब्रैकेट लगाए हैं। एग्जाम्पल के लिए 2 + 3 + 4 इक्वल 2 + 3 + 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 3 + 4 पहले ब्रैकेट हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। तो 3 + 4 हुआ 7, 7 + 2 हो गया 9। सिमिलरली यहाँ पे ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे तो ये 5, 5 + 4 9। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में लेंगे 2 × 3 × 4 इक्वल 2 × 3 × 4। तो यहाँ पे भी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो पहले हो गया 3 × 4 = 12, 12 × 2 = 24। यहाँ पे 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24। तो देखो दोनों में जगह सेम आ रहा है। ये भी प्रॉपर्टी ओनली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही यूज़ होता है, माइनस, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही ये भी यूज़ होता है। सिर्फ क्लोज़र ही एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो चारों में यूज़ होती है, बाकी आइडेंटिटी सिर्फ प्लस और माइनस में होती है। तो आइडेंटिटी में एडिशन में आइडेंटिटी हम यूज़ करते हैं। आइडेंटिटी यूज़ होती है 0 और मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी यूज़ होती है 1। अब वो कैसे, एग्जाम्पल से बता रही हूँ। ऐड में 2 + 0 = 2, मतलब आपकी जो भी है इक्वल के बाद वही वैल्यू आनी चाहिए। तो इसमें हम आइडेंटिटी क्या यूज़ कर रहे हैं, 0। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में 2 × 1 = 2। तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या यूज़ हो रही है, 1। तो 0 को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी और 1 को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं वो पूछे जाते हैं। एक साइड आपको दे दिया जाएगा, दूसरी साइड आपको लिखना है। ठीक है, इसमें भी आपको ये लिख देगा, बीच में बोलेगा आइडेंटिटी बताइए कि 2 + डैश डाल देगा, जैसे क्वेश्चन उस तरह से पूछता है। ठीक है, या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछेगा मल्टीप्लिकेशन में क्या आइडेंटिटी यूज़ होती है, एडिशन में क्या यूज़ होती है। ठीक है, और नेक्स्ट है इन्वर्स। इन्वर्स से समझ में आ रहा है इसका अपोजिट। ठीक है, अब एडिटिव में, एडिशन में प्लस है तो माइनस लग जाता है। ठीक है, माइनस लग जाता है। और मल्टीप्लिकेशन में डिवीज़न। ठीक है, तो अब कैसा एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। 2 + इन्वर्स में पूछ रहा है जिससे और आइडेंटिटी हो जाए।
इन्वर्स में क्या होगा, इक्वल में आइडेंटिटी होना चाहिए। और अगर 2 × पूछा है तो यहाँ 1 आ जाए, तो क्या लिखेंगे, 2 में -2 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, और 2 × में 1/2 लिखेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, उसका उल्टा कर दिया, डिवाइड में कर दिया, तो ये हो गया इन्वर्स। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछा जाता है, से 3 × 4 × डैश इक्वल डैश × 4 × 5, तो आपको फिल करना होगा। दूसरा क्वेश्चन, तो पहले वाले में क्या होगा, यहाँ पे 3 बाहर आएगा, ठीक है, और यहाँ पे कौन सी वैल्यू नहीं है, 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कम्यूटेटिव से रिलेटेड, ये एसोसिएटिव पे हो गया, कम्यूटेटिव पे 4 × डैश इक्वल 10 × डैश, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। या दूसरे तरीके का और क्या क्वेश्चन पूछता है, आपको यहाँ पे पूरा दे देगा, अब आप यहाँ पे पूरा लिखो तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे ब्रैकेट बाद में है तो हम पहले वाले में लगाएंगे, इस तरह से। और क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, 4 × 10 लिख दिया है तो आप इसका 10 × 4 लिखोगे, ठीक है। अब आइडेंटिटी से क्या क्वेश्चन आता है, 2 × डैश इक्वल 0, ठीक है, तो यहाँ पे अभी पहले भी बताया -2 लिख देंगे, ठीक है। या फिर 2 × डैश इक्वल 2, तो क्या लिखोगे, यहाँ पे 1, सॉरी यहाँ पे 1/2 होगा, यहाँ पे सॉरी 1 होगा, ठीक है, और ये होगा तो ये होगा। 7th क्वेश्चन क्या होगा, हाँ इसमें और क्या पूछा जा सकता है, हाँ तो इस तरह से क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बता देते हैं, 4 × 3 इक्वल, तो 4, तो यहाँ पे आप लिखोगे 3 × 4, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन एडिटिव इन्वर्स पे ले लेते हैं, 3 + डैश इक्वल 3, तो यहाँ पे आप क्या डाल दोगे, 0, ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या क्या पढ़े, क्या क्या डिस्कस, क्या क्या किए, पहले हमने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर्स क्या होता है, ठीक है। फिर दूसरा हमने क्या पढ़ा, होल नंबर्स, फिर हमने पढ़ा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, चौथा सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर, पांचवा हमने क्या पढ़ा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नंबर्स, फिर हमने पढ़ा रिप्रेजेंट ऑपरेशंस ऑफ होल नंबर्स
इन नंबर लाइन। फिर हमने लास्ट में पढ़ा प्रॉपर्टीज़। तो बस आज की क्लास बस इतना ही।